सुबह का धुंधलापन अभी पूरी तरह हटा भी नहीं था और एक वजीर भाग रहा था, ना केवल समय से बल्कि मौत से। क्या वो बच पाएगा और क्या कभी सोचेंगे कि भय हमें कहां ले जाता है? जानिए इस रोमांचक कहानी में जहां नियति और साहस आमने सामने है। सुबह का धुंधलापन अभी पूरी तरह हटा भी नहीं था। पूर्व दिशा में हल्की हल्की सुनहरी रेखा उभर रही थी। महल की ऊंची मीनारों पर बैठी चिड़ियां जाग चुकी थीं, लेकिन संसार अब भी आधा सोया हुआ था। उसी समय सम्राट सोलोमन के निजी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। गेट के दरबार घबराकर पीछे हटे और भीतर प्रवेश किया एक वजीर, घबराया हुआ, चेहरा पीला, आंखें फैली हुई, सांस तेज, शरीर कांपता हुआ। वैसे तो सुबह की हवा ठंडी थी, ओस की नमी अब भी जमीन पर थी, फिर भी वो वजीर पसीने से लथपथ था, मानो किसी आग में से भाग कर आया हो। सोलोमन ने तकिए से सिर उठाया। उसकी दृष्टि शांत थी, गहरी थी। क्या बात है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। बिना अनुमति भीतर, और इस दशा में? वजीर ने कांपते होठों से कहा, जहांपना, समय नहीं है मेरे पास, एक क्षण भी नहीं। आपका सबसे तेज घोड़ा चाहिए मुझे, अभी, इसी समय। सोलोमन ने भौं से कोड़ ली। तेज घोड़ा? इतनी सुबह? बात क्या है? साफ साफ बताओ। वजीर ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द उसके गले में अटक रहे हों। फिर बोला, रात मैंने मौत को देखा। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी थी। उसने मुझे देखा और कहा, तैयार रहना, कल शाम मैं तुम्हें लेने आऊंगी। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा फैल गया। लेकिन तुम घोड़े का क्या करोगे? सोलोमन ने शांत स्वर में पूछा। भागूंगा, वजीर चिल्लाते हुए बोला। यहां रहना मूर्खता है। अगर शाम को मौत आएगी तो मैं यहां क्यों रहूं? मैं दमिश्क चला जाऊंगा, सैकड़ों मील दूर। जब तक वो यहां आएगी मैं वहां पहुंच चुका हूंगा। मुझे बस समय चाहिए, बस समय। सोलोमन कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसकी आंखों में भय की आग जल रही थी, वो भय जो मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। अगर बच गया, वजीर बोला, तो लौट आऊंगा, लेकिन अभी बहस का समय नहीं है। सोलोमन ने संकेत किया। महल का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली घोड़ा तैयार किया गया, काला, मांसल, बिजली की तरह दौड़ने वाला। वजीर बिना पीछे देखे उस पर सवार हुआ और धूल उड़ाता हुआ महल से बाहर निकल गया। सोलोमन खिड़की तक आया, दूर उठती धूल को देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, केवल एक गहरी जिज्ञासा। वो अपने कमरे में लौटा, आंखें बंद की और ध्यान में डूब गया। धीरे धीरे कमरे की हवा बदलने लगी, मानो तापमान गिर गया हो, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति ने स्थान घेर लिया हो। और फिर मृत्यु प्रकट हुई। ना कोई भयानक रूप, ना कोई कंकाल, बस एक गंभीर, अडोल, निर्विकार अस्तित्व। सोलोमन ने सीधा प्रश्न किया, यह क्या तरीका है? उस बेचारे को क्यों डरा दिया? लोग मरते हैं, यह सत्य है, लेकिन यदि तुम पहले से खबर देने लगो तो जीवन असहनीय हो जाएगा। मृत्यु की आंखों में हल्की मुस्कान तैर गई। मैं स्वयं उलझन में थी, उसने कहा। मुझे आदेश मिला है, आज शाम दमिश्क में उसे लेना है, लेकिन वो यहां था, सैकड़ों मील दूर। मैं सोच रही थी ये पहुंचेगा कैसे, तभी मैंने उसे चौंका दिया। सोलोमन ने आंखें खोली। उसकी बुद्धि ने एक गहरा रहस्य समझ लिया। दिन बीता, सूरज आसमान में चढ़ा, फिर ढलने लगा। उधर वजीर घोड़े को एड़ लगाता हुआ बिना रुके, बिना सोचे भागता रहा। धूल, पसीना, थकान सब पीछे छूटते गए। उसके भीतर केवल एक विचार था, मैं बच जाऊंगा। सांझ होते होते दमिश्क के बगीचे दिखने लगे। वो भीतर घुसा। सूरज क्षितिज को छू रहा था। उसने घोड़े को रोका, उसकी गर्दन थपथपाई और हंस पड़ा। शाबाश, तू सचमुच सोलोमन का ही घोड़ा है। तूने मुझे मौत से दूर पहुंचा दिया। तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। वो जड़ हो गया।
धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां मृत्यु खड़ी थी, वही निर्विकार चेहरा, वही शांत आंखें। घबराओ मत, मृत्यु ने कहा। घोड़ा सचमुच तेज है। मैं स्वयं चिंतित थी, तुम यहां पहुंचोगे कैसे? मुझे आदेश था सूर्यास्त से पहले दमिश्क में तुम्हें ले जाना है। तुम्हारा भय ही तुम्हें यहां ले आया। वजीर की सांस रुक गई। उस क्षण उसे समझ आया, वो भाग नहीं रहा था, वो बुलावे की ओर दौड़ रहा था। मृत्यु ने अंतिम वाक्य कहा। मनुष्य सोचता है वो अपनी दिशा खोज रहा है, पर कई बार वही दिशा उसे खोज चुकी होती है। और सूर्य डूब गया। कहते हैं संसार में हर मार्ग अंततः एक ही स्थान की ओर जाता है। लोग कहते हैं सभी रास्ते रोम को जाते हैं, पर सच्चाई यह है सभी रास्ते मरघट को जाते हैं। महान नगर, विशाल साम्राज्य, सोने के महल, समय की धूल में सब खंडहर हो जाते हैं। रोम भी आज खंडहरों की कहानी है, और मनुष्य वो भी। यही संदेश बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने कहा था, अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते। मृत्यु निश्चित है, भागना व्यर्थ है। भय केवल हमें उसी दिशा में दौड़ाता है जहां नियति प्रतीक्षा कर रही होती है। तो प्रश्न ये नहीं कि मरना है या नहीं, प्रश्न ये है जीते कैसे हो? क्या भय में या जागृति में? क्योंकि अंत तो तय है, पर अंत से पहले का जीवन वो तुम्हारे हाथ में है।